हेलो गाइस एंड वेलकम टू ट्रेड टू अर्न। और आज जो है गाइस थोड़ा अलग कुछ करेंगे हम अभी। ये वीक जो है हम वीकली ट्रेड रिपोर्ट में आज हम समझेंगे कि हमारा जो साइकोलॉजी बिहाइंड द ट्रेड्स क्या रहा। ठीक है, तो लेट्स सी कि कैसे हमारे ट्रेड्स रहे ये वीक में, क्या सोच के मैंने ट्रेड किया था और कितना प्रॉफिट कितना लॉस और कैसे आप ट्रेड कर सकते हो, कैसे आपका साइकोलॉजी होना चाहिए मार्केट में, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद मार्केट 29th, राइट। 29th ऑफ अगस्त, ये फर्स्ट डे ऑफ द वीक था, मंडे का दिन। ठीक है गाइस, तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस आप जैसे कि देख सकते हो इस दिन जो है मार्केट एक बहुत अच्छा खासा गैप डाउन ओपन होता है, राइट। देखो आप 39,000 से ये डायरेक्ट आई थिंक सो 38,100 के अराउंड आया था, मतलब 900 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ। उसके बाद मार्केट ने जो है एक रिट्रेसमेंट दिया। अब गाइज यहाँ पे दो साइकोलॉजी याद रखना, यहाँ पे ना दो थिंकिंग मेरी थी। एक तो देखो, कभी भी गैप डाउन ओपन होगा, ठीक है, डायरेक्ट गैप डाउन ओपन होगा तो एक रिकवरी के लिए वो ऊपर पक्का जाएगा, ये पहला थिंकिंग। दूसरा, मार्केट जब भी गैप डाउन ओपन होता है ना, या कुछ भी होता है बड़ा गैप डाउन या बड़ा गैप अप ओपन होगा, मतलब इसमें से दो में से कुछ भी एक चीज़ होगा, तो स्टार्टिंग के जो कैंडल्स है, ठीक है, मार्केट में स्टार्टिंग के जो कैंडल्स है 3 मिनट या 5 मिनट टाइम फ्रेम के, ये जो है बहुत सेंसिटिव कैंडल्स होते हैं। मतलब अगर इसमें आपको कुछ पैटर्न मिलता है आप उसको बेझिझक ट्रेड कर सकते हो, वो आपको प्रॉफिटेबल ही देगा, ज़्यादातर प्रॉफिटेबल ही रखेगा। ठीक है, तो 90% टाइम ये सब चीज़ें काम करता है। तो लेट्स सी कि हमने यहाँ पे क्या सोच के ट्रेड लिया और क्या हमारा साइकोलॉजी था। ओके, तो सबसे पहला आप देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे एक पियर्सिंग पैटर्न था, राइट। ये रेड कैंडल उसको एकदम इजीली ये ग्रीन कैंडल ने पियर्स किया, ठीक है। पियर्सिंग पैटर्न हाफ वे के ऊपर, इसके नीचे ओपन हुआ और इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, राइट। आप इसको थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूँ ताकि आपको एकदम इजीली दिखाई दे कि ये पियर्सिंग पैटर्न है, राइट। ओके, तो ये पियर्सिंग पैटर्न था। तो इसके बाद पियर्सिंग पैटर्न में एक्चुअल में होता क्या है कि हाँ, इसके बाद एक फॉलो थ्रू देता है, एक ग्रीन कैंडल वगैरह, उसके बाद हम उस पर एंट्री लेते हैं, राइट। तो मेरा भी, अगर आपने शॉर्ट्स में देखा होगा, तो मेरा एंट्री भी ये मतलब दिन का हाई यहाँ पे मैंने रखा था। ओके गाइस, यहाँ पे मैंने अपना एंट्री रखा था और मेरा स्टॉप लॉस मैंने कहाँ पे रखा था, एक सेकेंड, मेरा स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे रखा था। अब ऐसा क्यों, मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे क्यों रखा, यहाँ पे क्यों नहीं रखा, क्योंकि प्रीवियस लो था तो यहाँ पे क्यों नहीं रखा मैंने, राइट। तो सबसे पहले तो गाइस आप देखो, यहाँ पे एंट्री मेरा 200 के अराउंड हो रहा है, 38,200 के अराउंड मेरा एंट्री हो रहा है, और यहाँ पे 38,100 के अराउंड मेरा स्टॉप लॉस, यहाँ पे मतलब 100 पॉइंट का एसएल जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर रखता ना तो मेरा एटलीस्ट 200 पॉइंट या 250 पॉइंट का आराम से मेरा स्टॉप लॉस जाता, जो कि मैं देना नहीं चाहता था। और अगर आप इसको देखोगे तो इसको ध्यान से देखो, ये रेड कैंडल, ये देखो, ये ग्रीन कैंडल इसके, ये रेड कैंडल इसके ऊपर ओपन हुआ, ये ग्रीन कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, ये रेड कैंडल ने इसके ऊपर ही ओपनिंग और क्लोजिंग दिया, ये ग्रीन कैंडल ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो है ये लाइन को अपना स्टॉप लॉस बनाया। और उसके बाद देखो गाइस, ये वाले ग्रीन कैंडल पे हमारा एंट्री ट्रिगर हुआ, राइट। तो एंट्री ट्रिगर होने के बाद 38,200 पे अगर हमारा एंट्री है, तो आपको पता ही है मैं सबसे पहले 100 पॉइंट्स प्रीफर करता हूँ, क्योंकि 100 पॉइंट सेफर साइड है गाइस, बैंक निफ्टी में इजीली मिल जाता है मेरे को। तो मेरे स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैं एक 100 पॉइंट पे मेरा पहला टारगेट रखता हूँ, जो कि है 38,300 का, राइट। तो सबसे पहले मेरे को 38,300 का मेरा ये टारगेट था, जो कि मेरे को ईजिली अचीव हो गया गाइस, राइट। अभी देखो 38,300 मेरे को इजीली अचीव हो गया। उसके बाद गाइस 38,300 के बाद 38,400 या 38,350, मतलब 150 पॉइंट्स अगर मेरे को लेना है तो 38,350 का, जो कि मेरे को इजीली यहाँ पे वो भी एकदम आराम से अचीव हो गया विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जैसे ही होगा, जैसे मेरा ये टारगेट होता है ना गाइस, उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा स्टॉप लॉस जो है शिफ्ट करते हैं। हमारा स्टॉप लॉस हम कहाँ से, ये वाले लेवल से शिफ्ट करते हैं यहाँ पे, राइट। ये रेड कैंडल के नीचे रख समझो, या फिर ये लेवल पे, मतलब यहाँ पे कहीं पे, ताकि अपना जो प्रॉफिट है वो कम से कम जाए, या तो फिर हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाए, ठीक है। ये मेरा नॉर्मल साइकोलॉजी होता है जब भी मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है। उसके बाद गाइस देखो, पूरा दिन भर मार्केट, ये देखो यहाँ से डायरेक्टली नीचे आया, यहाँ पे कुछ पैटर्न नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट नीचे आया, फिर यहाँ से एक ऊपर की तरफ गया। हाँ, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, लेकिन गाइस वापस अगेन मैंने प्रीवियस वीकली ट्रेड रिपोर्ट में भी बताया हुआ है कि मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही ज़्यादा काम करता हूँ, ठीक है। तो ना ये सपोर्ट या ना ये रेजिस्टेंस के पास था, ना ये सपोर्ट के पास था, तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं किया मैंने, ठीक है। लेट्स सी आगे। तो आगे गाइस कुछ ट्रेड नहीं मिला, पूरा दिन भर साइडवेज था। आप देख सकते हो यहाँ पे भी कुछ अच्छा रेजिस्टेंस के पास कुछ नहीं मिला। यहाँ पे एक डबल टॉप टाइप था, लेकिन इतना कुछ खास नहीं था, राइट। नहीं था। तो गाइज यहाँ पे कुछ ट्रेड मिला ही नहीं, तो हमने किया ही नहीं, ठीक है। मेरे आप शॉर्ट्स में देख सकते हो जाके। अब ये दिन गाइज, नेक्स्ट दिन जो कि था 30 अगस्त, तो 30 अगस्त तो गाइज बहुत एकदम बम्पर वाला सीन था, बम्पर ऑफर या बम्पर जैकपॉट आप बोल सकते हो। ये जो है बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट दे के गया हमको। और जिसने भी ये दिन पे ट्रेड किया वो ऑफकोर्स प्रॉफिटेबल ही था। यहाँ पे हमको, मतलब एक्चुअल में मेरे को यहाँ पे कुछ बताना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो ये सबको प्रॉफिटेबल ही था। लेकिन स्टिल जिनका प्रॉफिटेबल नहीं रहा है, नो वरीज गाइज, नो वरीज,
सीख जाओगे आप धीरे धीरे। चैनल से जुड़े रहो, धीरे धीरे जैसे ही आप सीखते चले जाओगे आप अपने आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। आपको पता नहीं चलेगा पर आप प्रॉफिटेबल ऑटोमेटिकली हो जाओगे। हाँ बाबा, प्रॉफिट्स कमाने हो रहा है अभी। तो लेट्स सी। तो देखो यहाँ पे हमारी एंट्री, ये हमारा इजी से स्टॉप लॉस, ठीक है, एकदम नो वरीज वाला स्टॉप लॉस। और उसके बाद अभी आप देखो 38,800 के अराउंड यहाँ पे कहीं पे एंट्री हुई होगी। तो 38,900 पहला टारगेट जो कि एकदम इजीली हमको मिला है यहाँ पे 38,900, ठीक है। इसके बाद अगर हमने एक्सटेंड किया तो 38,950 जो कि यहाँ पे हमको इजीली मिला, 950 का टारगेट यहाँ पे 38,950। उसके बाद 39,000 सॉरी 39,000 सॉरी 39,000 यहाँ पे ये भी इजीली मिला। फिर उसके बाद सीधा 9,050 और 39,100। तो ये सपोर्ट से या यह बोल सकते हो ये रेजिस्टेंस से ये रेजिस्टेंस तक का एकदम इजीली टारगेट मिला जब ये रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया। तो यहाँ पे एकदम अच्छा प्रॉफिटेबल था। इस दिन का मैंने स्क्रीनशॉट भी डाला था गाइस, यहाँ पे मैंने 2500 निकाला था, मतलब एक 100 पॉइंट्स निकाला था ऑप्शन में, ज़्यादा नहीं। पर जिसने भी यहाँ पे भी लॉस किया तो गाइस चैनल, आप मेरे जो पुराने वीडियोज़ है चैनल पे मैंने जो डाले हुए हैं वो प्लीज़ जाके एक बार चेकआउट करिए और उससे ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करिए। एक हो सके तो एक एडवाइस दूंगा कि पेपर पेन लेके बैठिए, जो भी आपको दिमाग में, जो भी आपको समझ में आ रहा है लिखते जाइए, जो भी डाउट्स है लिखिए, कमेंट में डालिए, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो लेट्स सी। इसके बाद नेक्स्ट डे यहाँ पे तो देखो हमने और कुछ किया नहीं, ठीक है। नेक्स्ट डे यहाँ पे कैसे देखो गैप अप ओपन हुआ, अगेन गैप अप ओपन हुआ, सॉरी गैप डाउन। तो यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गया, ये देखो यहाँ से यहाँ पे। अब मैंने जैसे कि आपको थोड़ी देर पहले बताया कि गैप डाउन ओपन होने के बाद जो कैंडल्स हमारे जो फॉर्म होते हैं 3 मिनट या 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, ये बहुत सेंसिटिव कैंडल्स होते हैं। तो मतलब यहाँ पे आपको इजीली टारगेट्स वगैरह मिलने की चांसेस होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। आप इसमें अब जो है कैंडलस्टिक पैटर्न पे ट्रेड कर सकते हो। तो ये देखो यहाँ पे तो कोई कैंडलस्टिक पैटर्न है नहीं, पर अगर आप देखोगे तो 3 वाइट सोल्जर्स यहाँ पे ये बन रहा है, ठीक है। पर ये 3 वाइट सोल्जर्स को हम ट्रेड नहीं करते, हमने नहीं किया एक्चुअली। पर उसके बाद जब ये देखो यहाँ पे जब इसने रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक किया और यहाँ पे आने के बाद ये लेवल पे जब ये रुका, राइट, तो हम यहाँ पे इसको आराम से ट्रेड कर सकते थे। ये देखो ये लेवल पे जो कि इसका है क्या है 39,206 यानी कि 39,210 समझ लो। यहाँ पे हम लोग ट्रेड करते थे आराम से इजीली, और हमारा जो स्टॉप लॉस होता बहुत छोटा, यानी कि ये इसका लो जो कि है 39,120, मतलब छोटा भी नहीं है, 80 पॉइंट्स 90 पॉइंट्स का हमारा ये स्टॉप लॉस फिर भी है एकदम इजीली। तो स्टॉप लॉस यहीं पे होता हमारा, एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस होता। उसके बाद टारगेट्स वही मल्टीपल्स में गाइस, 210 से 310, 310 से 410, राइट। तो ये मेरे जो है यहाँ पे टारगेट्स रहते हैं। तो यहाँ से एकदम आपको ये लेवल तक तो आपको 375 तक का तो एकदम इजी टारगेट मिल गया, ओके। फिर 410 तक का आपको टारगेट मिल गया, 510 तक का भी टारगेट मिल गया आपको। तो गाइस यहाँ पे आपने इजी टारगेट्स कमाए विदाउट एनी प्रॉब्लम, राइट। ये था दिन का स्टार्टिंग, यहाँ पे आपको 200 पॉइंट्स एकदम ईजिली मिल गए, राइट। लेट्स सी नेक्स्ट। अब देखो गाइस यहाँ पे जो है जिसने भी कमाया वेल एंड गुड, पर अब यहाँ पे देखो यहाँ पे जो है सेलिंग था मैक्सिमम। अब देखो ये लेवल पे जो है प्रीवियस डे भी आके रुक गया था, यहाँ से गैप डाउन ओपन हुआ, तो यहाँ पे से तो नीचे जाना बनता ही है इसका। तो देखो ये फर्स्ट, और यहाँ से अगर ये देखेंगे तो ये सेकंड, ओके। तो सेकंड टॉप जब बनाया इसने तो सेलिंग तो बहुत ईजी था यहाँ पे। आप देखो एक काम करता हूँ मैं, एक नॉर्मल ले लेता हूँ, जैसे ये पिंक कलर ले लेता हूँ, ठीक है। पिंक कलर में आप समझ जाना स्टॉप लॉस टारगेट्स, राइट। तो देखो यहाँ पे जो है एक डबल टॉप बनाया था इसने, अगर मैं बहुत प्रिसाइजली अगर आपको बताऊँ तो ये देखो यहाँ पे इसने ये डबल टॉप बनाया, इसको ब्रेक किया, यहाँ पे हमने एंट्री की, ठीक है। स्टॉप लॉस यहाँ पे तो इसका डबल टारगेट यहाँ पे रहना चाहिए। तो यहाँ तक का तो एटलीस्ट टारगेट होना चाहिए था, जो कि मैंने वीडियोस में डाला है, आप जाके चेक कर सकते हो कहाँ तक टारगेट लिया क्या नहीं लिया। उसके बाद ये देखो यहाँ पे भी एक डबल टॉप था, तो ये वाला एक लेवल पे आप सेल कर सकते थे आराम से। तो ये देखो अभी यहाँ पे इस सब चीज़ को हटाना पड़ेगा तो आपको थोड़ा और क्लैरिटी आएगा। ये देखो सब मैंने हटा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो एक डबल टॉप ये मिला और दूसरा डबल टॉप ये मिला, ये देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे। तो ये वाला लेवल जब इसने ब्रेक किया तो यहाँ पे एकदम इजी सेल था, यहाँ पे इजी सेल था। वो सेल होने के बाद आपका आराम से टारगेट्स हो जाते यहाँ तक, मतलब एक 100-150 पॉइंट्स आराम से यहाँ तक मिल जाता। इसके बाद भी गाइस यहाँ पे कुछ पैटर्न बना था, देखो गाइस कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा, आप देखो बहुत इजी है ट्रेडिंग। ये देखो ये डबल टॉप यहाँ पे, ओके, डबल टॉप यहाँ पे वापस बना,
वापस से ये लेवल पे सेल, फिर यहाँ से यहाँ तक का एकदम इजी टारगेट्स। फिर ये देखो यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, कौन सा पैटर्न, ठीक है, ट्रायंगल पैटर्न टाइप बन रहा है। इसको जैसे इसने ब्रेक किया, ये पुल बैक आया, ये लेवल पे फिर सेल किया, फिर से यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ से नीचे की तरफ टारगेट्स आराम से आपको मिल जाते हैं। ये देखो एकदम इजी टारगेट्स मिले यहाँ पे, कितना 200 पॉइंट्स यहाँ पे। तो आप सोचो अगर आप इसमें से एक भी ट्रेड पकड़ लेते, या पकड़ा होगा जिसने भी, उसमें आपको यहाँ पे देखो 39,400 से 39,000, मतलब 400 पॉइंट के मूवमेंट में से आपको एक 100-150 पॉइंट पकड़ने थे, जो कि बहुत इजीली आपको मिल जाते कहीं पे भी यहाँ पे, राइट। उसके अगले दिन देखो गाइस, अगले दिन थोड़ा गैप अपने एकदम लेवल पे ओपन हुआ है यहाँ पे समझो। पर यहाँ पे आप ध्यान से अगर आपने देखा होगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, समझो ब्लू ले लेता हूँ। ये देखो यहाँ से ये पहला शोल्डर, ये हेड, ये नेक्स्ट शोल्डर, राइट। तो इस दिन थोड़ा गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे हल्का सा गैप ओपन हुआ, इतना सा गैप ओपन हुआ। उसके बाद जब ये यहाँ से नीचे आया गाइस, तो मेरा यहाँ पे ये था कि इस लेवल के ऊपर मैं बाई करूँगा, ये कैंडल, रेड कैंडल देखने के बाद, ठीक है। फिर ये वापस से नीचे आया, तो अभी मेरे को लगा कि हाँ यहाँ पे 100% मैं अभी बाई करूँगा। लेकिन लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ, ये इसके नीचे घूमता रहा। जब ये यहाँ पे घूम रहा था गाइस, अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व करो, ये देखो ये जब यहाँ पे पूरा घूम रहा था, ये देखो ये एक ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे बना रहा था, ठीक है। ये एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा था एकदम। वापस देखो ये एक आराम से ट्रायंगल पैटर्न बना रहा था, और ये ट्रायंगल पैटर्न को जैसे इसने ब्रेक किया, ये देखो यहाँ पे इसने ब्रेक किया था। टू बी प्रिसाइज एक काम करता हूँ, अच्छा कंटिन्यू ले लेता हूँ, ठीक है। ये देखो ये एक, और ये दूसरा एक, ठीक है। ये ट्रायंगल पैटर्न जैसे इसने बनाया, इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद अब ये देखो पुल बैक, कितना प्यारा सा इसने पुल बैक दिया। ये देखो यहाँ से नीचे आया, ये ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये प्यारा सा पुल बैक, राइट। इस लेवल पे हम आराम से इसको बाई कर सकते थे, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते थे, एल्स यहाँ पे लगा सकते थे। हमने यहाँ पे बाई किया होता, तो उसके बाद आप देखो कितना अच्छा इसने प्रॉफिट दिया है, आप खुद देखो। ये देखो 100 पॉइंट्स ईजी, राइट, 200 पॉइंट्स ईजी, कुछ प्रॉब्लम नहीं, 150 पॉइंट्स एटलीस्ट। उसके बाद भी यहाँ से देखो फिर से ऊपर, राइट। तो ये लेवल तक का तो आपको टारगेट, मतलब डे हाई तक का टारगेट तो आपको एकदम इजीली यहाँ पे मिल ही गया था। आप कैसे भी देखो, ये देखो यहाँ पे मिल गया डे हाई तक का टारगेट, एकदम इजीली डे हाई तक का टारगेट आपको मिल गया, ठीक है गाइज। तो इस तरीके से गाइज हमने 750 पॉइंट्स जो है इस वीक निकाल लिया हमने एकदम इजीली। तो